अस्सलाम वालेकुम। अपेंडेक्टॉमी जो कि एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके दौरान आपकी बॉडी से आपकी अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है। कभी ना कभी तो आपने इस ऑपरेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों और कैसे ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है? आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अपेंडिक्स एक फिंगर शेप एक्सटेंशन है जो कि हमारे एब्डोमेन की लोअर राइट साइड पर प्रेजेंट होती है। हमारी अपेंडिक्स बहुत से बेनिफिशियल बैक्टीरियाज को स्टोर करके रखती है। अपेंडिक्स हमारी बॉडी को कुछ कंडीशंस जैसा कि डायरोहिया, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह के इन्फेक्शंस को रिकवर करने में हेल्प करती है। अपेंडिक्स पर हम पहले सेपरेट वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर कार्ड्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक एवरेज अपेंडिक्स की लेंथ तकरीबन 9 सेंटीमीटर होती है और ये लेंथ 5 to 35 सेंटीमीटर तक वेरी कर सकती है। अपेंडिक्स का डायमीटर तकरीबन 6 मिलीमीटर होता है और अगर अपेंडिक्स का डायमीटर 6 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो इसे थिकेंड या इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस के बहुत से कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि हमारी अपेंडिक्स में किसी फॉरेन बॉडी या फिर फीसिस की वजह से हो जाने वाली ब्लॉकेज, या फिर एब्डोमेन में चोट की वजह से पर्सन अपेंडिसाइटिस का शिकार हो सकता है। ब्लॉकेज की वजह से अपेंडिक्स के अंदर बैक्टीरिया रैपिडली मल्टीप्लाई करने लगती हैं, जिससे कि वो स्वेल कर जाती है। अगर हम अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स की बात करें तो इसके कॉमन सिम्टम्स में अचानक से हमारी लोअर एब्डोमेन की राइट साइड पर दर्द शुरू हो जाना, भूख में कमी, पेट में सूजन, बुखार, नोजिया एंड वॉमिटिंग वगैरह शामिल हैं। अपेंडिसाइटिस हमारी बॉडी में बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकती है, जैसा कि अपेंडिक्स का फट जाना, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिससे कि अपेंडिक्स के फटने की वजह से एब्डोमेन में बैक्टीरिया और बहुत से हार्मफुल सब्सटेंसेस फैल जाते हैं। इसीलिए अगर कोई पर्सन अपेंडिसाइटिस का शिकार हो तो इसका फौरी ट्रीटमेंट किया जाता है। अपेंडिसाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए सर्जन्स अपेंडेक्टॉमी परफॉर्म करते हैं। अपेंडेक्टॉमी के दौरान सर्जन्स पेशेंट की बॉडी से अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि आखिर ये प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जाता है। अपेंडेक्टॉमी से पहले पेशेंट को कम से कम 8 घंटे तक खाने पीने से अवॉइड करना होता है। इसके अलावा सर्जरी से पहले पेशेंट के हाथ या बाजू में इंट्रावेनियस लाइन लगाई जाती है। पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में रखा जाता है, जिससे कि पेशेंट को सर्जरी के दौरान पेन फील नहीं होता। इसके अलावा पेशेंट के थ्रोट में ब्रीथिंग ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है, जिससे कि पेशेंट को सांस लेने में मदद मिलती है। अपेंडेक्टॉमी सर्जरी की 2 टाइप्स हैं, ओपन अपेंडेक्टॉमी एंड लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टॉमी। इन दोनों में से डॉक्टर्स कौन सी टाइप को चूज करते हैं ये बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसा कि अपेंडिसाइटिस की शिद्दत और पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री वगैरह। चलिए पहले ओपन अपेंडेक्टॉमी को डिस्कस कर लेते हैं। ओपन अपेंडेक्टॉमी के दौरान सर्जन्स एब्डोमेन की लोअर राइट साइड पर एक इंसिजन लगाते हैं और फिर एब्डोमिनल मसल्स को सेपरेट करके एब्डोमिनल एरिया को ओपन किया जाता है। इसके बाद सर्जन्स पेशेंट की बॉडी से अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं। अगर पेशेंट के एब्डोमेन में अपेंडिक्स फट गई हो तो फिर सर्जन्स एब्डोमेन को साल्ट वाटर से वॉश करते हैं और फिर सर्जन स्टिचेस की मदद से इंसिजन साइट को क्लोज कर देते हैं। चलिए अब अपेंडेक्टॉमी की सेकंड टाइप लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टॉमी को डिस्कस कर लेते हैं। लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टॉमी के दौरान सर्जन्स अपेंडिक्स को एक्सेस करने के लिए एब्डोमेन के ऊपर फ्यू स्मॉल इंसिजन्स क्रिएट करते हैं। सर्जन्स पेशेंट के एब्डोमेन में एक नैरो ट्यूब, जिसे कैन्यूला कहा जाता है, उसे इंसर्ट करते हैं और फिर सर्जन्स पेशेंट के एब्डोमेन में कैन्यूला की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इन्फ्लेट करते हैं, जिससे कि सर्जन्स अपेंडिक्स को ज़्यादा क्लियरली देख पाते हैं। इसके बाद सर्जन्स इंसिजन में से एक इंस्ट्रूमेंट, जिसे लेप्रोस्कोप कहा जाता है, उसे इंसर्ट करते हैं। लेप्रोस्कोप में हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट और हाई रेजोल्यूशन कैमरा प्रेजेंट होता है। कैमरा स्क्रीन पर इमेज डिस्प्ले करता है, जिससे कि सर्जन्स एब्डोमेन के अंदर क्लियरली देख पाते हैं। अपेंडिक्स को फाउंड कर लेने के बाद सर्जन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से पेशेंट की बॉडी से अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं। अगर अपेंडिक्स रप्चर हो चुकी हो तो फिर सर्जन्स पेशेंट के एब्डोमेन को क्लीन करते हैं ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना कर जाए। इसके बाद सर्जन्स पेशेंट के एब्डोमेन में से एयर को रिलीज करते हैं और फिर सर्जन स्टिचेस और स्टेपल्स की मदद से इंसिजन्स को क्लोज करते हैं।
अगर हम अपेंडिक्टोमी प्रोसीजर के रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करें तो अपेंडिक्टोमी के रिस्क में ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, नियर बाय ऑर्गन्स को इंजरी वगैरह शामिल हैं। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया जानने को मिला होगा। जाते जाते हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल साद खान टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।